हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल लॉजिक पाठशाला में। आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ मंथली करंट अफेयर्स। तो आज के इस वीडियो में हम फरवरी 2023 के मंथली करंट अफेयर्स को कवर करने वाले हैं और ये हमारा लास्ट पार्ट है, यानी ये हमारा मंथली करंट अफेयर्स का फोर्थ पार्ट है, जिसमें हम कवर करेंगे सभी नेशनल न्यूज़ और सभी बैंकिंग न्यूज़। तो अब आपके फरवरी के पूरे जो मंथली करंट अफेयर्स है वो कंप्लीट हो गए हैं और सारी ही पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम पर जो है वो सेंड कर दी गई हैं। सो आप लोग ज़रूर देखें। आप लोगों को पीडीएफ्स के साथ साथ और भी कई सारी इन्फॉर्मेशन टेलीग्राम पर शेयर की जाती हैं और इसके अलावा बाकी वीडियोस देखने के लिए मंथली प्लेलिस्ट अलग ही बनी हुई है। आप लोग चेक करें, जहाँ पे आपको मंथ वाइज सभी जो वीडियोस हैं वो मिल जाएंगी। आपको हमारे चैनल का कंटेंट पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम नेशनल न्यूज़ को कवर करेंगे। आप लोग अपने आंसर्स को साथ में ज़रूर लगाइएगा, इससे अच्छे से आप लोग रिवीजन कर पाएंगे। तो ओवरऑल हम हर क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी डिस्कस करते चलेंगे। तो देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, विच एडिशन ऑफ द इंडो इंडिया मंगोलिया जॉइंट वर्किंग ग्रुप हैज़ बीन हेल्ड इन न्यू दिल्ली। तो नई दिल्ली में जो इंडिया मंगोलिया की जॉइंट वर्किंग ग्रुप की मीटिंग हुई, इसका कौन सा एडिशन आयोजित किया गया? तो राइट आंसर है इसका 11th एडिशन जो है वो आयोजित किया गया। क्वेश्चन देखिए ये भी बन सकता था कि इसका जो ये मीटिंग हुई है ये कहाँ पे हुई, तो ये भी पूछ सकते थे। तो इसलिए थोड़े छोटे पॉइंट्स जो हैं वो इनको ज़रूर गौर से बढ़ा करें। इंडिया ने देखिए जो मंगोलिया के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस इंडिया के स्टेबलाइज हुए थे वो 1955 में शुरू हुए थे। ये जो रिलेशन है ये अपग्रेड हुआ, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में बदला 2015 में, जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी मंगोलिया की विजिट पे गए थे। उस दौरान जो ये रिलेशंस है ना वो एक पार्टनरशिप के तौर पे अपग्रेड हो गए इंडिया और मंगोलिया के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन, Dash is a rescue operation initiated by the government of India to aid Syria and Turkey after an earthquake hit both countries. आप सभी ने न्यूज़ जरूर सुनी होगी कि दोनों कंट्रीज में बहुत बड़ा अर्थक्वेक आया था और इसमें देखिए, सॉरी फॉर दैट, इसमें जो है वो इंडिया ने यहाँ पे मदद करने के लिए एक रेस्क्यू ऑपरेशन को शुरू किया था। उस ऑपरेशन का नाम बताना है तो उसे नाम दिया था ऑपरेशन दोस्त। इसके तहत इंडिया ने जो है वो दोनों कंट्रीज़ में काफ़ी ज़्यादा मदद भेजी, जैसे हॉस्पिटल सप्लाईज हो गए या जो भी रेस्क्यू पर्सनल हैं, बचाव कर्मी हैं, उनको वहाँ पर भेजा गया ताकि दोनों कंट्रीज़ में हेल्प हो सके और इससे इंडिया के जो रिलेशंस हैं वो और भी ज़्यादा मजबूत होंगे। Next question. The inception meeting of the G20 Empower Group of the Ministry of Women and Child Development has begun in which city? वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट के G20 अधिकार समूह की स्थापना बैठक ये किस शहर में शुरू हुई? तो ये बैठक शुरू हुई है फ्रेंड्स आगरा में। इसकी जो थीम रखी गई इस मीटिंग की वो थी एम्पावरिंग वुमेन टू लीड अक्रॉस सेक्टर्स, रोल ऑफ डिजिटल स्किलिंग एंड फ्यूचर स्किल्स। तो ये जो है वो इसकी थीम रही। मीटिंग कहाँ पे हुई? तो मीटिंग हुई फ्रेंड्स आगरा शहर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी फ्लैग्ड ऑफ 2 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन फ्रॉम मुंबई। नाउ व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ वंदे भारत ट्रेन रनिंग इन कंट्री? अभी अगर हम प्रेजेंट टाइम की बात करें, कितनी कितनी जो है वो वंदे भारत ट्रेनों की संख्या हो गई है? टोटल 10 जो है वो वंदे भारत ट्रेन इस टाइम पे चल रही हैं। वंदे भारत ट्रेन को पहले ट्रेन 18 के नाम से जाना जाता था, उसको बाद में नाम इसका चेंज किया और जो रिसेंट वंदे भारत एक्सप्रेस जो है वो फ्लैग्ड ऑफ किया गया था वो मुंबई से जो है उसे मोदी जी ने फ्लैग्ड ऑफ किया था। मुंबई टू शिरडी और मुंबई टू सोलापुर 2 वंदे भारत ट्रेन को फ्लैग्ड ऑफ किया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। बाकी 8 यहाँ पे आप देख सकते हैं सभी के रूट। फर्स्ट दिल्ली टू वाराणसी जो सबसे पहले फ्लैग्ड ऑफ की गई थी वो दिल्ली से कहाँ चली थी? वाराणसी चली थी। अगला क्वेश्चन देखिए, गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड अ मोबाइल एप्लीकेशन फॉर रिपोर्टिंग अनऑथराइज्ड कोल माइनिंग एक्टिविटीज़। व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस मोबाइल एप्लीकेशन? तो कहीं भी देखिए अवैध तरीके से जो होता है ना, कोयला खनन गतिविधि होती हैं, उनकी सूचना देने के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया और इस मोबाइल एप्लीकेशन को नाम दिया है खनन प्रहरी एप्लीकेशन। अब इसमें क्या होगा कि मान लीजिए कहीं भी अनऑथराइज्ड कोल माइनिंग एक्टिविटीज़ हो रही होंगी तो उसकी सूचना दे दी जाएगी इस एप्लीकेशन के थ्रू ताकि उस पर एक्शन लिया जा सके तुरंत ही।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्टूडेंट्स विच ऑफ द फॉलोइंग IITs हैव वॉन एन अवार्ड ऑफ 1 million Emirates दिरहम अलॉन्ग विद अ गोल्ड मेडल एट द वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट, जो कि हुआ दुबई में। सो यहाँ बताना है कि किस IIT के छात्रों ने ये जो पुरस्कार है वो जीता है। तो ये अवार्ड जीता है IIT इंदौर के स्टूडेंट्स ने। इनका नाम है नियति टोटवाला एंड नील कल्पेश कुमार पारेख। तो ये दोनों स्टूडेंट जो है वो IIT जो है इंदौर से हैं, जिनको ये अवार्ड दिया गया। इन स्टूडेंट्स ने जो है एक एप्लीकेशन बनाई थी जिसका नाम था ब्लॉकविल एप्लीकेशन, और इसी के लिए उन्हें जो है वो फर्स्ट प्राइज़ मिला था, यानी गोल्ड मेडल मिला। सिल्वर मेडल जीता उज्बेकिस्तान की टीम, डोंट वेस्ट नाम इन्होंने रखा, और ब्रॉन्ज मेडल जीता सर्बिया की फर्मिट टीम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ इनॉग्रेटेड द नेशनल आदि महोत्सव एट मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम न्यू दिल्ली। नई दिल्ली में राष्ट्रीय आदि महोत्सव का उद्घाटन किसने किया है? तो फ्रेंड्स, इसका उद्घाटन किया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। ये जो फेस्टिवल है, ये फेस्टिवल अपने कल्चर, क्राफ्ट, कुजीन, जो ट्रेडिशनल आर्ट है, उन सभी की जो स्पिरिट है उसको सेलिब्रेट करता है। तो इस फेस्टिवल को याद रखिएगा, इसको इनॉग्रेट किया है नरेंद्र मोदी जी ने। कहाँ पे? तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है नई दिल्ली में। तो इस तरीके के क्वेश्चन ना 2-3 तरह से आप लोगों से एग्जाम में पूछ सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री हैज़ ऑर्गेनाइज्ड अ साइक्लोथॉन, जिसका नाम है साइकिल फॉर हेल्थ। इट टुक प्लेस एट विच प्लेस? तो ये जो साइक्लोथॉन हुआ ना, इसका आयोजन कहाँ पे किया गया? राइट आंसर है नई दिल्ली में जो है इसका आयोजन किया गया। ये जो रैली थी, इसका मेन उद्देश्य यही था कि मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ को प्रमोट करना, साथ ही में जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली ट्रांसपोर्ट है लाइक साइकिल, तो उसके बारे में लोगों को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना। इस इवेंट में जो हेल्थ मिनिस्टर हैं मनसुख मांडविया जी, उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया था। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है, द ब्रहन मुंबई इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग हैज़ इनॉग्रेटेड कंट्रीज फर्स्ट इलेक्ट्रिक AC डबल डेकर बस इन विच सिटी? तो ये कंट्री की पहली इलेक्ट्रिक AC डबल डेकर बस है। इसका उद्घाटन कौन से शहर में किया गया? तो राइट आंसर है फ्रेंड्स, मुंबई में जो है इसका उद्घाटन किया गया इस बस का। और ये जो डबल डेकर बस है, इसकी सीटिंग कैपेसिटी है 73। ये पूरी तरीके से CCTV कैमरास और ऑटोमेटिक डोर से इक्विप्ड है, और ये 80 मिनट में जो है चार्ज हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट एग्रीकल्चर रिप्रेजेंटेटिव मीटिंग ऑफ द एग्रीकल्चर वर्किंग ग्रुप अंडर द G20 चेयरमैनशिप ऑफ इंडिया हैज़ बीन हेल्ड इन विच सिटी? किस शहर में G20 जो कृषि कार्य समूह की पहली कृषि प्रतिनिधियों की बैठक है, ये आयोजित की गई? सो जो एग्रीकल्चर वाली मीटिंग हुई थी ना, ये हुई थी कहाँ पे? इंदौर शहर में। इस मीटिंग की अगर हम बात करें, इसको लॉन्च किया जो यूनियन सिविल एविएशन मिनिस्टर हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, उन्होंने जो है वो इसे लॉन्च किया। अगला क्वेश्चन, विच एडिशन ऑफ द जॉइंट एक्सरसाइज तरकश हैज़ कंक्लूडेड इन चेन्नई बाय द नेशनल सिक्योरिटी गार्ड एंड द US स्पेशल ऑपरेशन फोर्स? सो अगर बात करें जो तरकश एक्सरसाइज है, ये इंडिया और US के बीच में हुई। फर्स्ट ऑफ ऑल ध्यान रखिएगा, इंडिया का नेशनल सिक्योरिटी गार्ड और US का जो स्पेशल ऑपरेशन फोर्स है, उन्होंने इस एक्सरसाइज को संपन्न किया। इसका कौन सा एडिशन हुआ? 6th। और कहाँ पर हुआ ये एक्सरसाइज? तो ये भी याद रखिएगा फ्रेंड्स, चेन्नई में इसका आयोजन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट G20 कल्चर वर्किंग ग्रुप मीटिंग held in which place from 22 to 25 February 2023? 22 से 25 फरवरी तक जो G20 कल्चर वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक हुई थी, ये किस स्थान पर आयोजित की गई? तो ये बैठक जो है फ्रेंड्स हुई खजुराहो में। इस बैठक को इनॉग्रेट किया कल्चर जो मिनिस्टर हैं G किशन रेड्डी, उन्होंने। मेन उद्देश्य ये था कि प्रमोट करना, फैसिलिटेट करना, जो कल्चरल गुड्स और सर्विसेज हैं उनकी पहुंच बढ़ सके, उनको बढ़ावा देना, और हमारी फ्यूचर जनरेशन जो है, आने वाली जनरेशन्स हैं, उनके लिए कल्चर को प्रिजर्व करके रखना, यानी उसे संरक्षित करने के लिए ही इसका आयोजन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, G20 ग्लोबल टेक समिट हैज़ बीन हेल्ड इन विच सिटी?
G20 ग्लोबल टेक समिट किस शहर में आयोजित किया गया? तो फ्रेंड्स इसका आयोजन किया गया विशाखापट्टनम में। इसमें 25 कंट्रीज से भी ज़्यादा की जो 1000 डेलीगेट्स थे उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द 49th मीटिंग ऑफ द जीएसटी काउंसिल वॉज हेल्ड इन विच सिटी? जीएसटी परिषद की जो 49th बैठक हुई इसका आयोजन किया गया फ्रेंड्स कहाँ पे? नई दिल्ली में। आप देखिए फाइनेंस जीएसटी के ऊपर मीटिंग है तो फाइनेंस मिनिस्टर ने जो है वो इसकी अध्यक्षता करी जो कि है निर्मला सीतारमण। इस मीटिंग में डिस्कस किया गया कि जो पान मसाला और जो गुटखा बिजनेस होते हैं उसमें जो टैक्स की चोरी होती है उसको कैसे रोका जाए, इस मीटिंग में इसके ऊपर डिस्कशन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल सेट अप द फर्स्ट वेस्ट टू हाइड्रोजन प्लांट एट अ कॉस्ट ऑफ ₹430 करोड़ इन विच सिटी? किस शहर में 430 करोड़ रुपए की लागत से पहला अवशिष्ट से यानी पहला जो वेस्ट से हाइड्रोजन प्लांट, जो हाइड्रोजन बनेगा वेस्ट से, जो वो पूरा प्लांट है इसे लगाया जाएगा कहाँ पे? पुणे शहर में। ये पूरा प्लांट एक प्राइवेट कंपनी बिल्ड करेगी, ग्रीन बिलियन लिमिटेड इसका नाम है। और यहाँ पे जो सॉलिड वेस्ट होगा ना उससे 350 टन्स जो सॉलिड वेस्ट है उसको यहाँ पे यूज़ किया जाएगा। तो हर एक दिन यहाँ पे वेस्ट से जो हाइड्रोजन है वो प्रोड्यूस होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ वर्चुअली इनॉग्रेटेड द जल जन अभियान इन अबू रोड इन सिरोही डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान? राजस्थान के सिरोही जिले के अबू रोड में जल जन अभियान का वर्चुअली उद्घाटन किया किसने? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। इस कैंपेन को स्टार्ट किया गया ब्रह्म कुमार एंड मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने इसे ऑर्गेनाइज किया। इसका मेन ये पर्पस है कि वाटर हार्वेस्टिंग के साथ साथ में ट्रीज़ को भी प्लांट करना और लोगों को वाटर कंजर्वेशन के बारे में मोटिवेट करना, यानी उन्हें प्रेरित करना, ये इसका मेन पर्पस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द नेम ऑफ AI चैटबॉट लॉन्च्ड बाय यूडी फॉर आधार रिलेटेड क्वेरीज? तो जो चैटबॉट लॉन्च किया उसका नाम रखा आधार मित्र। सो अगर आपको कोई भी आधार कार्ड से रिलेटेड क्वेरी है तो वो सभी के आंसर आप यहाँ इस चैटबॉट से प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इज प्लानिंग टू लॉन्च विच मिशन बाय जून और जुलाई 2023? सो इसरो जो प्लान कर रहा है मिशन को लॉन्च करने की वो है आदित्य L1। आदित्य L1 जो मिशन है इसे सन की स्टडी करने के लिए इस मिशन को भेजा जाएगा। इसरो की बात करते हैं तो स्थापना हुई 15 अगस्त 1969 को। हेडक्वार्टर इसका है बेंगलोर कर्नाटक में। इसके पहले चेयरमैन कौन थे? विक्रम साराभाई जी। और करंट चेयरमैन है S सोमनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट G20 इंटरनेशनल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर वर्किंग ग्रुप मीटिंग, ये मीटिंग जो है वो कौन से शहर में ऑर्गेनाइज की गई? 30 से 31 जनवरी ये मीटिंग हुई थी और ये ऑर्गेनाइज की गई थी फ्रेंड्स चंडीगढ़ में। बात करें इस मीटिंग को इनॉग्रेट किसने किया था तो नरेंद्र सिंह तोमर जी, जिनके पास में एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री है, और पशुपति कुमार पारस, ये फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के मिनिस्टर हैं। इन दोनों ने ही इस मीटिंग को इनॉग्रेट किया। इसका मेन क्या उद्देश्य है कि मजबूत करना, स्ट्रेंथन करना इंटरनेशनल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर को। सो यही इसका मेन उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूनियन गवर्नमेंट हैज़ एक्सटेंडेड PM कुसुम स्कीम टिल मार्च 2026। तो जो PM कुसुम स्कीम है इसे बढ़ाकर इसकी जो डेट कर दी गई है, इसको एक्सटेंड किया गया है मार्च 2026 तक। इस स्कीम को कौन से ईयर में लॉन्च किया गया था? तो ये स्कीम लॉन्च हुई थी फ्रेंड्स 2019 में। PM कुसुम जो स्कीम है देखिए इसका क्या उद्देश्य था? इसका ये उद्देश्य था कि जो इंडियन फार्मर्स हैं उनको एनर्जी सिक्योरिटी जो है वो प्रोवाइड करना, ताकि और साथ ही साथ में जो सोलर कैपेसिटी है उसको भी बढ़ावा देना। तो इसी पर्पस से इस स्कीम को शुरू किया गया था 2019 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री होस्ट द फर्स्ट टूरिज्म वर्किंग ग्रुप मीटिंग, जो कि हुई 7 to 9 फरवरी तक। तो ये पहली टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की मीटिंग हुई और इसका आयोजन किया गया गुजरात शहर में। टूरिज्म मिनिस्टर G किशन रेड्डी
फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री और डेयरिंग मिनिस्टर परषोत्तम रूपाला और गुजरात के चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र पटेल, उन्होंने इसके इनॉग्रल सेशन को अटेंड किया। यहाँ पे ग्रीन टूरिज्म, डिजिटलाइजेशन, स्किल्स टूरिज्म, एमएसएमई, डेस्टिनेशन मैनेजमेंट, इन सभी के ऊपर फोकस किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ लॉन्च्ड द सेव वेटलैंड्स कैंपेन इन गोवा। सेव वेटलैंड्स कैंपेन को लॉन्च किया भूपेंद्र यादव जी ने। देखिए, इसका मेन उद्देश्य यही है कि जो वेटलैंड्स है उनको कंजर्व करना, लोगों को अवेयर करना, उनको संरक्षण के बारे में लोगों को बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ इमर्ज्ड एज अ वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलर लीडर विद एन अप्रूवल रेटिंग ऑफ 78%। दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में कौन उभरे हैं? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सबसे आगे हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, तो ये याद रखिएगा। हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ लॉन्च्ड द विजिट इंडिया ईयर 2023 इनिशिएटिव इन न्यू दिल्ली। नई दिल्ली में विजिट इंडिया ईयर पहल की शुरुआत किसने की? तो इसकी शुरुआत की है फ्रेंड्स जी किशन रेड्डी जी ने जो है इसकी शुरुआत की है, और इनके पास में कौन सी मिनिस्ट्री है? टूरिज्म मिनिस्ट्री है। सो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, टूरिज्म मिनिस्टर ने ऑल्सो इसका जो लोगो था कैंपेन का उसे अनवील किया, और इसकी जो इमेज थी वो कैसी है? नमस्ते। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वॉज द साइंस 20 इंसेप्शन मीटिंग हेल्ड ऑन 30 जनवरी 2023। सो विज्ञान 20वीं स्थापना बैठक ये आयोजित कहाँ पे की गई? तो पुदुचेरी में इसे आयोजित किया गया। इसमें फोकस किया गया कि जो भी साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट्स होते हैं जो कि एक नेशन को ग्रो करने में हेल्प करते हैं, उनके ऊपर फोकस किया गया। थीम रखी गई इस मीटिंग की, डिस्ट्रप्टिव साइंस फॉर इनोवेटिव एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर हैज़ ऑर्गेनाइज्ड राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2023 इन विच सिटी। किस शहर में राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का आयोजन किया गया? तो फ्रेंड्स सही आंसर है मुंबई में इसका आयोजन किया गया। ये इवेंट एक अपॉर्चुनिटी है जहाँ पे इंडिया का जो रिच कल्चर है, जो वहाँ का डाइवर्स कल्चर हेरिटेज है, उसको शोकेस करने की ये एक अपॉर्चुनिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ इनॉग्रेटेड एम्प्रोटेक्स 2023 नेशनल फिलेटलिक एग्जीबिशन, जो कि कहाँ पे लगी? प्रगति मैदान न्यू दिल्ली में। सो इस प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है अश्विनी वैष्णव ने। इनके पास में कौन सी मिनिस्ट्री है? तो ये हमारे रेलवे मिनिस्टर हैं। 5 दिन का ये इवेंट था जिसे ऑर्गेनाइज किया था डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंडर में इन्होंने जो है वो इस पूरे इवेंट को ऑर्गेनाइज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप मीटिंग ऑफ G20 हैज़ बीन हेल्ड इन विच सिटी। G20 डिजिटल की जो डिजिटल इकोनॉमी की वर्किंग ग्रुप मीटिंग है, इस मीटिंग का आयोजन किया गया लखनऊ में। इस मीटिंग को एड्रेस किया लखनऊ में अलकेश कुमार शर्मा ने, जो कि मेती के सेक्रेटरी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ इनॉग्रेटेड द फर्स्ट फेज ऑफ 1400 किलोमीटर्स लॉन्ग दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे इन राजस्थान दौसा। राजस्थान के दौसा में 1400 किलोमीटर लंबी जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे है, उसके पहले फेज का उद्घाटन किया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ लॉन्च्ड द डिजिटल पेमेंट्स उत्सव इन न्यू दिल्ली। डिजिटल भुगतान जो उत्सव है इसका शुभारंभ किया है अश्विनी वैष्णव ने, और ये इवेंट जो है ये इवेंट रिलीज़ करेगा G20 को ब्रांडेड QR कोड एंड अ कॉफ़ी टेबल बुक को, जो कि इंडिया की जर्नी को पूरा शोकेस करेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ इनॉग्रेटेड अरबिक अकेडमी इन मुंबई। तो मुंबई में अरबी अकादमी का उद्घाटन किया किसने है? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। ये जो अकेडमी है ये बिलोंग करती है दाऊदी बोहरा कम्युनिटी को। ये कम्युनिटी, अगर बोहरास की बात करते हैं तो जितनी भी टोटल मुस्लिम पॉपुलेशन है इंडिया में उसका ये 10% है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
द फर्स्ट G20 एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट सस्टेनेबिलिटी वर्किंग ग्रुप मीटिंग अंडर इंडियाज प्रेसिडेंसी स्टार्टेड इन विच सिटी। भारत की अध्यक्षता में जो पहली G20 पर्यावरण जलवायु स्थिरता समूह की बैठक है, ये बैठक शुरू कहाँ पे हुई? तो ये बैठक शुरू हुई है फ्रेंड्स बेंगलुरु शहर में। इस मीटिंग की जो थीम थी वो क्या है? लाइफ इज़ एन इम्पॉर्टेंट एंड क्रॉस कटिंग। इसकी अध्यक्षता किसने करी? जो सेक्रेटरी हैं लीना नांदेन, इन्होंने फ्रेंड्स इसकी अध्यक्षता की। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी हैज़ लॉन्च्ड द फर्स्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम फॉर ड्रोन्स इन इंडिया? भारत में ड्रोन्स के लिए जो ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम है, इस सिस्टम को किसने लॉन्च किया है? स्काई एयरॉन ने। तो काफ़ी ज़्यादा देखिए ड्रोन्स के लिए जो ट्रैफिक होता था बहुत ज़्यादा, उसको मैनेज करना इजी हो जाएगा। इसे अनवील किसने किया? याद रखेंगे, नितिन गडकरी जी ने इसे अनवील किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ चेयर्ड द CEO कॉन्क्लेव एट प्लास्ट इंडिया 2023 इन न्यू दिल्ली? नई दिल्ली में प्लास्ट इंडिया में CEO कॉन्क्लेव की अध्यक्षता किसने की? तो इसकी अध्यक्षता करी फ्रेंड्स डॉक्टर मनसुख मांडविया जी ने। इनके पास में एजुकेशन मिनिस्ट्री है। ये जो कॉन्क्लेव हुआ, ये इंडिया की जो कैपेबिलिटी है उसको शोकेस करेगा, साथ ही में इंडिया प्लास्टिक इंडस्ट्री की जो ग्रोथ रही है उसे भी और सुविधाजनक बनाने में काफ़ी ज़्यादा ये हेल्प करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन रेलवे इज़ इंट्रोड्यूसिंग भारत गौरव डीलक्स AC टूरिस्ट ट्रेन अंडर विच स्कीम? तो एक भारत श्रेष्ठ भारत स्कीम के तहत गौरव डीलक्स AC टूरिस्ट ट्रेन जो है वो भारत भारत गौरव डीलक्स AC ट्रेन को शुरू कर रहा है भारतीय रेलवे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च्ड द युवा संगम पोर्टल? युवा संगम जो पोर्टल है इसे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने लॉन्च किया है। इसका मेन ये पर्पस है, देखिए कि नॉर्थ ईस्ट जो स्टेट है वहाँ के जो यूथ हैं और जो कंट्री के अदर पार्ट्स के यूथ हैं उनके बीच में एक एम्पैथी यानी एक सहानुभूति को बिल्डअप करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनियन मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी हैज़ अनाउंस्ड दैट द प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन स्कीम, तो इसे बढ़ाकर कर दिया गया है 2024 तक। ये स्कीम लॉन्च कब हुई थी? तो इस स्कीम को लॉन्च किया गया था 2015 में। 25 जून 2015 को इसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसे लॉन्च किया था। अब इसका मेन क्या पर्पस था? देखिए कि जितने भी एलिजिबल बेनिफिशियरीज़ हैं उनको पक्का घर प्रोवाइड करना, ये इसका मेन उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंपनी हैज़ अनवील्ड इंडियाज़ फर्स्ट हाइड्रोजन इंटरनल कंबशन इंजन टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन फॉर हैवी ड्यूटी ट्रक्स? सो भारी शुल्क वाले ट्रकों के लिए जो ये हाइड्रोजन आंतरिक दहन ईंधन प्रौद्योगिकी समाधान है, इसका अनावरण किया है किसने? रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड ने। इसे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने बेंगलोर में जो है वो इसे फ्लैग ऑफ किया। याद रखिएगा, ये पॉइंट भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व भारती यूनिवर्सिटी इज सेट टू बिकम द वर्ल्ड फर्स्ट लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी। इट वॉज फाउंडेड इन विच ईयर? तो इसकी स्थापना जो हुई थी वो 1921 में हुई थी और विश्व भारती यूनिवर्सिटी दुनिया की पहली लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी बनने के लिए पूरी तरह से रेडी है। बात करते हैं इंस्टीट्यूशन की, तो इंस्टीट्यूशन को स्टेटस मिला था वह सेंट्रल यूनिवर्सिटी का, कब? 1951 में। अगला क्वेश्चन, इंडिया हैज़ बीन रैंक्ड डैश आउट ऑफ 55 कंट्रीज इन द लेटेस्ट इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स। तो फ्रेंड्स भारत जो है ना इसमें रहा है 42 प्लेस पे। पहले प्लेस पे इसमें है USA एंड उसके बाद सेकंड प्लेस पे है यूनाइटेड किंगडम। इस इंडेक्स को जारी किया US चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द Y20 अंडर इंडिया G20 प्रेसिडेंसी वॉज हेल्ड इन विच सिटी? भारत की G20 अध्यक्षता के तहत महिला 20 की जो पहली बैठक है, इस पहली बैठक का आयोजन कहाँ पे किया गया फ्रेंड्स? संभाजी नगर में। मीटिंग की थीम रही परस्यूट ऑफ जेंडर इक्वालिटी, इक्विटी एंड डिग्निटी फॉर वुमेन लेड
डेवलपमेंट। अगला क्वेश्चन देखिए, 3 day एलोरा अजंता इंटरनेशनल फेस्टिवल 2023 बिगन इन विच सिटी ऑफ महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र के कौन से शहर में शुरू हुआ ये? तो फ्रेंड्स आंसर है महाराष्ट्र के औरंगाबाद शहर में जो है वो शुरू हुआ है। यूनियन मिनिस्टर जो है स्टेट फॉर फाइनेंस के डॉक्टर भगवत करद, इन्होंने इस फेस्टिवल को इनॉग्रेट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ चेयर्ड द मीटिंग ऑफ 41st एडिशन ऑफ द प्रगति इंटरैक्शन। प्रगति की फुल फॉर्म है प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन। तो इसका 41st एडिशन है और इसको बात करते हैं कि इसकी अध्यक्षता किसने की। तो फ्रेंड्स करेक्ट आंसर है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो प्रगति इंटरैक्शन है इसे 25 मार्च 2015 को मोदी जी ने जो है वो लॉन्च किया। अगला क्वेश्चन है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैज़ इनॉग्रेटेड दी बरिसु कन्नड़ डिम डिमामा कल्चरल फेस्टिवल इन विच सिटी। तो कौन से शहर में बरिसु कन्नड़ डिंडिमावा जो कल्चरल फेस्टिवल है इसका उद्घाटन मोदी जी ने किया। शहर का नाम याद रखेंगे कि नई दिल्ली में जो है इसका उद्घाटन किया गया। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखिएगा कि जो फेस्टिवल है ना ये कर्नाटक के कल्चर, उसका ट्रेडिशन और जो वहाँ की हिस्ट्री है उसे ही सेलिब्रेट करने के लिए इसे ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो पूछ सकते हैं कौन से स्टेट का कल्चर? कर्नाटक का। नेक्स्ट क्वेश्चन, Y20 इंडिया समिट अंडर द एजीज ऑफ इंडिया G20 प्रेसिडेंसी। तो ये जो समिट हुआ ये किस यूनिवर्सिटी में आयोजित किया गया? तो ये आयोजित किया गया महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी में और इसे गुजरात के चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र पटेल ने इनॉग्रेट किया। अगला क्वेश्चन है, IRCTC विल बी ऑपरेटिंग बाबा साहेब अम्बेडकर यात्रा टूर पैकेज अंडर विच इनिशिएटिव। सो किस पहल के तहत यानी किस इनिशिएटिव के तहत बाबा साहेब अम्बेडकर यात्रा टूर पैकेज का जो है वो IRCTC संचालन करेगा? सो राइट आंसर है देखो अपना देश। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिवर्सिटी हैज साइन एन MOU विद टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल मुंबई टू एंगेज इन लॉन्ग टर्म कोऑपरेशन इन कैंसर केयर। सो कैंसर केयर में दीर्घकालिक सहयोग के लिए टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल्स के साथ में जो समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, यूनिवर्सिटी का नाम है यूनिवर्सिटी ऑफ ऑकलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनियन गवर्नमेंट ने अभी हाल ही में अप्रूवल दिया द नेमिंग ऑफ महाराष्ट्र औरंगाबाद सिटी एज डैश। तो महाराष्ट्र में जो औरंगाबाद शहर है उसका और जो उस्मानाबाद शहर है इसका नाम बदलकर क्या रखा गया? सही आंसर है औरंगाबाद का नाम बदल के रखा गया छत्रपति संभाजी नगर। और फ्रेंड्स बात करें उस्मानाबाद शहर का तो इसका नाम बदल के रखा गया है धाराशिव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द 9-day वर्ल्ड बुक फेयर 2023 विल बी हेल्ड एट प्रगति मैदान न्यू दिल्ली। व्हाट इज़ द थीम ऑफ द वर्ल्ड बुक फेयर 2023? सो अभी 9 दिन का देखिए एक बुक फेयर लगा प्रगति मैदान में। इसकी थीम क्या रही? तो इसकी थीम रही आज़ादी का अमृत महोत्सव। ये जो पूरा बुक फेयर था ना इसमें जो हिस्ट्री की बुक्स हो गई, जैसे कल्चर से रिलेटेड बुक्स हो गई, आर्ट से रिलेटेड बुक्स हो गई, तो इन सभी टॉपिक्स के ऊपर जो बुक्स हैं वो यहाँ पे डिस्प्ले की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 18th UIC वर्ल्ड सिक्योरिटी कांग्रेस हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड बाय रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स इन विच सिटी। कौन से शहर में आयोजन किया गया? तो फ्रेंड्स करेक्ट आंसर है जयपुर में। 3 दिन का एक कॉन्फ्रेंस था जिसे जॉइंटली ऑर्गेनाइज किया था इंडियन यूनियन ऑफ रेलवेज, पेरिस एंड रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने। इसकी थीम रही रेलवे सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी, रिस्पॉन्सिव एंड विजन फॉर फ्यूचर। अगला क्वेश्चन, मुंबई में जो चर्च गेट स्टेशन है इसका नाम किस पर्सनैलिटी के नाम पर रखा जाना है? तो इसका नाम बदल के रखा जाएगा श्यामा प्रसाद CD देशमुख जी के नाम पर जो है इसका नाम रखा जाएगा। CD देशमुख जो थे वो RBI के पहले इंडियन गवर्नर थे। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा।
अगला क्वेश्चन है, यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान हैज़ लॉन्च्ड अ लर्निंग टीचिंग मटेरियल जिसका नाम रखा है जादुई पिटारा फॉर द फाउंडेशनल ईयर्स ऑफ चिल्ड्रन इन विच सिटी। तो ये जो लर्निंग टीचिंग मटेरियल है इसे धर्मेंद्र प्रधान जी ने लॉन्च किया कहाँ पे? तो आंसर है नई दिल्ली में। अगर हम इसके बारे में बात करते हैं तो इसमें देखिए काफ़ी प्ले बुक्स हैं, एक्टिविटीज़ बुक्स हैं, फ्लैश कार्ड हैं, पोस्टर्स हैं, वेरियस स्टोरीज़ की बुक्स हैं, पजल्स हो गए, पपेट्स हो गए, बहुत सारे आइटम्स को यहाँ पे शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेट्रो हैज़ लॉन्च्ड द फर्स्ट एवर ट्रेन कंट्रोल एंड सुपरविजन सिस्टम। किस मेट्रो ने पहली ट्रेन नियंत्रण और पर्यवेक्षक प्रणाली शुरू की? तो मेट्रो कौन सी है? आंसर हो जाएगा दिल्ली मेट्रो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव हैज़ इनॉग्रेटेड द सेमिकॉन इंडिया कॉन्फ्रेंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सप्लाई चेन इकोसिस्टम इन विच सिटी। तो किस शहर में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सप्लाई चेन इकोसिस्टम के सेमिकॉन जो इंडिया कॉन्फ्रेंस हुई इसका उद्घाटन किया? तो इस कॉन्फ्रेंस का जो उद्घाटन है वो कहाँ किया गया फ्रेंड्स? राइट आंसर है न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द फर्स्ट G20 मीटिंग ऑफ फाइनेंस मिनिस्टर्स एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स अंडर द G20 इंडियन प्रेसिडेंसी जो कि कहाँ से शहर में हुई? तो देखिए यहाँ पे अब याद रखिएगा कि जो सेंट्रल बैंक गवर्नर्स हो गए और फाइनेंस मिनिस्टर हैं तो उन सभी की ये पहली G20 बैठक है जिसका आयोजन किया गया बेंगलुरु शहर में। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण और जो RBI की गवर्नर है करंट में शक्तिकांत दास, उन्होंने जॉइंटली इस मीटिंग की अध्यक्षता करी। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च्ड मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स टू एक्सपीडाइट द प्रोसेस ऑफ पुलिस वेरिफिकेशन ऑफ पासपोर्ट इश्यूएंस। पुलिस सत्यापन की प्रक्रिया में और तेजी लाने के लिए जो एक्सटर्नल अफेयर से उनके द्वारा जो मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की गई है उसका नाम है एम पासपोर्ट पुलिस एप्लीकेशन। तो इसका उद्देश्य यही है देखिए कि पासपोर्ट में जो पुलिस वेरिफिकेशन होती है उसकी प्रोसेस को और जल्दी करना, यानी उसी प्रोसेस में बिल्कुल जल्दी से तेजी लाने के लिए इसे जो है वो लॉन्च किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ लॉन्च्ड द सागर परिक्रमा फेज 3 फ्रॉम हजीरा पोर्ट गुजरात। किसने हजीरा पोर्ट गुजरात से सागर परिक्रमा चरण 3 का शुभारंभ किया? तो इसका शुभारंभ किया गया परशोत्तम रुपाला ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट ऑल्सो एम टू प्रमोट रिस्पॉन्सिबल फिशरीज एंड प्रोटेक्ट मरीन इकोसिस्टम्स। इसका उद्देश्य देखिए क्या है? अगर हम इसके उद्देश्य की बात करते हैं तो इसका मेन पर्पस यही है कि जो फिशरीज सेक्टर है, जो मरीन इकोसिस्टम, उसको प्रोटेक्ट करना और उसे प्रमोट करना। तो फ्रेंड्स यहाँ हमारी हो जाती हैं नेशनल न्यूज़ कंप्लीट। नाउ टाइम आता है बैंकिंग न्यूज़ कवर करने का, तो चलिए बैंक्स की न्यूज़ को कवर करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, RBI हैज़ इंक्रीज्ड द पॉलिसी रेपो रेट बाय हाउ मच %? अभी RBI ने देखिए रेपो रेट में अभी वृद्धि की है, कितना %? तो RBI ने जो बढ़ाया है वो 0.25% बढ़ाया है और अब कितना हो गया है? 6.5%। रेपो रेट देखिए वो रेट होता है जिस पे RBI क्या है वो कमर्शियल बैंक्स को लोन देता है, तो जिस रेट पे लोन दिया जाता है वो रेट होता है रेपो रेट। तो अब कितना है रेपो रेट, ये आपको याद रखना है 6.5%। RBI की बात करते हैं, 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई थी। नेशनलाइजेशन हुआ था 1 जनवरी 1949 को। हेडक्वार्टर है RBI का मुंबई में। फर्स्ट गवर्नर कौन थे RBI के? ऑस्ट्रेलिया के सर ऑसबोर्न स्मिथ। पहले इंडियन गवर्नर थे CD देशमुख जी, और करंट में जो 25th गवर्नर है RBI के उनका नाम है शक्तिकांत दास। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक हैज़ लॉन्च्ड अ पायलट प्रोजेक्ट जिसका नाम है ऑफलाइन पे। तो ऑफलाइन पे को लॉन्च किया है HDFC बैंक ने। अब देखिए इसमें क्या होगा कि मोबाइल नेटवर्क अगर नहीं है तब भी आप ट्रांजेक्शन को पे कर सकते हो, मतलब इनेबल हो जाओगे आप ऑफलाइन भी डिजिटल भुगतान करने के लिए। तो जो छोटे शहर होते हैं, रूरल एरियाज़ होते हैं, वहाँ पे डिजिटल पेमेंट्स को कि लोग अडॉप्ट करें, उसे लोग डिजिटल पेमेंट्स कर पाएँ,
क्योंकि वहाँ पे पुअर नेटवर्क कनेक्टिविटी होती है, उसी के लिए इस ऑफलाइन पे को HDFC बैंक ने लॉन्च किया है। HDFC बैंक की स्थापना हुई थी 1994 में, हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है। CEO है, MD CEO है शशिधर जगदीशन, जो कि रीअपॉइंट हुए हैं अभी रिसेंटली, और इसकी टैगलाइन है वी अंडरस्टैंड योर वर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग हैज़ अनाउंस इट्स सेकेंड ग्लोबल हैकाथॉन, जिसका नाम है हरबिंगर 2023। तो इसकी घोषणा किसने करी है? RBI ने जो है वो इसकी अनाउंसमेंट करी है। इसकी जो हैकाथॉन की थीम रखी गई वो क्या है? इंक्लूसिव डिजिटल सर्विसेज। इसमें 22 डिफरेंट कंट्रीज़ के जो कॉम्पिटिटर्स थे उन्होंने इस हैकाथॉन में पार्टिसिपेट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following bank has launched a wealth management platform in partnership with Geojit Financial Services Limited? तो किस बैंक ने जो है वो इनके साथ में मिल साझेदारी करके एक वेल्थ मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया? तो ये प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है साउथ इंडियन बैंक ने। अब ये हेल्प देखिए क्या करेगा, जो भी हाई नेटवर्थ वाले कस्टमर्स होते हैं वो अपनी मनी को एक बेस्ट तरीके से इन्वेस्ट कर सकें, तो उसमें उनकी मदद करेगा। उसी पर्पज़ से जो है इस प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है साउथ इंडियन बैंक ने। साउथ इंडियन बैंक की स्थापना हुई थी 1929 में, हेडक्वार्टर है थ्रिसूर केरला में, MD CEO है मुरली रामकृष्णन, और इसकी टैगलाइन है एक्सपीरियंस्ड नेक्स्ट जनरेशन बैंकिंग। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग फिनटेक एप्लीकेशन हैज़ बिकम द फर्स्ट फिनटेक एप्लीकेशन जो सपोर्ट करता है रुपे क्रेडिट कार्ड्स ऑन UPI पर? सो कौन सा ऐसा पहला फिनटेक ऐप बन गया है? तो इसका नाम है मोबिविक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच स्मॉल फाइनेंस बैंक हैज़ लॉन्च्ड अ मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन विथ 3 Vs मतलब वॉइस, विजुअल एंड वर्नाकुलर इनेबल्ड फीचर्स। तो ये जो मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन है इसे लॉन्च किया है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने। ये क्या करेगा देखिए, ये प्रोवाइड करेगा बैंकिंग एक्सेस टू इंडिविजुअल्स को लिमिटेड रीडिंग और राइटिंग स्किल्स, यानी सीमित पढ़ने और लिखने के में जो लिखने के कौशल वाले जो भी पर्सनस हैं, जो भी इंडिविजुअल हैं, उनको बैंकिंग एक्सेस प्रोवाइड करेगा। और ये 8 रीजनल लैंग्वेजेस में अवेलेबल है ये एप्लीकेशन। अगला क्वेश्चन देखिए, विच कंपनी हैज़ लॉन्च्ड एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर चैटबॉट जिसको नाम दिया है बार्ड, जो कि compete करेगा ChatGPT से। तो बार्ड नामक जो AI संचालित चैटबॉट है इसे लॉन्च किसने किया है? तो इसे गूगल ने लॉन्च किया है। ये जो चैटबॉट होगा इसमें बहुत सारी आप इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हो, बहुत ही कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन को बहुत ही सिंपल तरीके से यहाँ पे बताया जाएगा, और इसमें हाई क्वालिटी एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन जो है वो ये जो चैटबॉट है ये प्रोवाइड करेगा। गूगल की स्थापना हुई थी 1998 में, और इसका हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक हैज़ इनॉग्रेटेड इट्स 3rd स्पेशलाइज्ड ब्रांच फॉर स्टार्टअप्स? और ये ब्रांच कहाँ पे खोली? गुरुग्राम में। तो स्टार्टअप्स के लिए स्पेशली ये ब्रांचेस हैं, और ये तीसरी इनकी ब्रांच है, और इसे इनॉग्रेट किसने किया है? भारतीय स्टेट बैंक ने, यानी SBI ने। उद्देश्य इसका यही है कि स्टार्टअप्स जो होते हैं उनको एंड टू एंड सपोर्ट प्रोवाइड करना, उनकी जो पूरी जर्नी होती है हर एक स्टेज पे उन्हें सपोर्ट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एज पर यूनियन बजट 2023 द रिबेट लिमिट फॉर इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स इंक्रीज्ड फ्रॉम 5 लाख टू डैश पर ईयर। सो पहले क्या होता था, देखिए 5 लाख पे टैक्स की छूट मिलती थी, उसी राशि को यानी उसी अमाउंट को बढ़ाकर कितना कर दिया है? 7 लाख रुपीज़, यानी अब 7 लाख पे कोई भी टैक्स आपको नहीं देना होगा इंडिविजुअल्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंश्योरेंस कंपनी हैज़ लॉन्च्ड पे एज यू ड्राइव पॉलिसी फॉर व्हीकल्स रिसेंटली? तो व्हीकल्स के लिए पे एज यू ड्राइव पॉलिसी को लॉन्च किसने किया है? तो इसे न्यू इंडिया एश्योरेंस इंश्योरेंस जो है इन्होंने इसे लॉन्च किया है। अब देखिए ये जो पॉलिसी होगी ना, ये जो आपके आप अगर कुछ रिन्यूअल करते हो, कोई नवीनीकरण करते हो, उस पर आपको डिस्काउंट देगा और काफ़ी सारी जो प्रोटेक्शन है वो प्रोवाइड करेगा। सो ये एक मोटर बीमा इंश्योरेंस पॉलिसी है जो कि व्हीकल्स के यूसेस के आधार पर आपको प्रीमियम्स जो हैं वो चार्ज करने पड़ेंगे, आपको प्रोवाइड करेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बैंक हैज़ पार्टनर्ड विद NIIT लिमिटेड for the training of skilled virtual relationship management professionals for the banking industry? So right answer है हमारा यहाँ पे HDFC बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following payment bank has launched the UPI Lite feature for multiple small value UPI transaction? UPI लाइट फीचर की बात करते हैं तो इस सुविधा को किसने शुरू किया है? तो पेटीएम पेमेंट्स बैंक ने इस सुविधा को शुरू किया है। इसमें आपको जो है वो बहुत ही फास्ट और रियल टाइम ट्रांजेक्शन मिलेगा सिंगल क्लिक पे, और काफ़ी सारे इसमें आपको और भी बेनिफिट्स मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक जिसने MOU साइन किया BNP परिवार के साथ मिलकर फॉर प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल सर्विस? वित्तीय सेवा प्रदान करने के लिए BNP परिवार के साथ में समझौता किया है ICICI बैंक ने। ICICI बैंक की स्थापना हुई थी 1994 में। हेडक्वार्टर है इसका मुंबई में। MD CEO है संदीप बख्शी और इसके टैगलाइन है हम है ना ख्याल आपका। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी जिसने लॉन्च किया #डिजिटल सुरक्षा कैंपेन इन पार्टनरशिप विद मीति? तो ये जो कैंपेन है, इस कैंपेन को शुरू किया है मेटा ने। मेटा जो कि फेसबुक का ही देखिए नया नाम है, याद रखिएगा। और इसमें देखिए कंपनी क्लेम ये करती है कि अलग अलग चैनल्स के माध्यम से कई सारी इंडियन लैंग्वेजेस में जो भी हेल्पफुल रिसोर्सेज होते हैं ये वो क्रिएट करेंगे और उसे शेयर भी करेंगे, और ऑनलाइन किस तरीके से हम सेफ़ रह सकते हैं इसके बारे में भी अवेयरनेस क्रिएट की जाएगी इस कैंपेन के तहत। तो याद रखिएगा इसे लॉन्च किसने किया है? तो मेटा ने जो है इसे शुरू किया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ हमारी आज ये कंप्लीट होती है वीडियो, और इसी के साथ हमारी मंथली करंट अफेयर्स की वीडियो हो जाती हैं फ्रेंड्स यहाँ पे सभी कंप्लीट। तो अगर आपको हमारी ये सभी वीडियोस पसंद आई हो, आपको ढेरों सारी नॉलेज मिली है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आपसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब ज़रूर करें, और आप नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन रखा करें ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो चलिए फिर ऐसे ही इंपॉर्टेंट सेशन में फिर से हम आप लोगों से मिलेंगे। और वीडियो की अगर हम टाइमिंग की बात करते हैं तो देखिए करंट अफेयर्स की जो वीडियो होती है वो मॉर्निंग 7 o'clock पे अपलोड होती है। इसके अलावा कोई भी वीडियो होगी वो आपको इवनिंग में अपलोड होगी 6 to 7 के टाइम पे, ठीक है। तो 6 से 7 के बीच में जो इसके अलावा अदर वीडियोस होंगी, चाहे स्टैटिक जीके की हो, कोई टॉपिक है करंट अफेयर्स का, या कोई करंट अफेयर की वीडियो है, वो आपको इवनिंग टाइमिंग पे जो है वो अपलोड हो जाएगी। तो आप इन टाइमिंग पे वीडियोस को देख सकते हैं। बाकी टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन करें, वहाँ पे हम वीडियोस का लिंक भी शेयर कर देते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।